औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नमल है मेरे सामने और सूरह नमल की आयत नंबर 16 है, पारा नंबर 19 और रुकू नंबर 17 है। आयत नंबर 15 तक अल्लाह तबारक व तआला ने रुकू नंबर 17 के शुरू में फरमाया कि दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिक्र फरमाया और फरमाया कि ये इन दोनों बाप बेटा ऐसे पैगंबर हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दो बड़ी नेमतों से नवाजा। नंबर एक, बहुत ज़्यादा इल्म अता फरमाया। इल्म पीछे जिक्र हो चुका है कि दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम का क्या क्या इल्म था, मुख्तसरन जिक्र किया मैंने। और फिर उसके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अपनी ज़बान से ये एतराफ़ करना कि हम वो खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मोमिनीन पर फजीलत अता फरमाई। अब आगे डिटेल अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 16 में जिक्र फरमाते हैं कि दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को क्या फजीलत अता फरमाई। एक तो जिक्र हो चुका कि इल्म अता फरमाया, और दूसरी ये कि दाऊद सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात जिक्र फरमाते फरमाया कि वह वरसा सुलेमान दाऊदा, और सुलेमान अलैहिस्सलाम को दाऊद अलैहिस्सलाम का वारिस बनाया। वारिस से मुराद पीछे छोड़ी हुई चीज़ है जो इंसान तरका में छोड़ता है, कोई औलाद मुराद है। इसे सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने दाऊद अलैहिस्सलाम के घर में पैदा फरमाया। बिलाशुबा ये बहुत बड़ी फजीलत वाली बात थी कि दाऊद अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, और पैगंबर भी ख़ास, और पैगंबर भी वो जिन्हें किताब जिन पर इल्हामी किताब नाज़िल की गई, उनकी औलाद में से सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर ठहरे। इससे पहले बहुत ज़्यादा पैगंबर गुजरे हैं, बहुत पैगंबरों की औलाद भी, लेकिन एक ही वक्त में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम दो भाई थे जो पैगंबर गुजरे। उसके बाद हज़रत सुलेमान और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बाप बेटा पैगंबर गुजरे। कुछ इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को अता फरमाया, उससे कहीं ज़्यादा सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाया, और इसका नतीजा ये था कि दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत में कुछ फ़ैसले जो दाऊद अलैहिस्सलाम से सही नहीं होते थे, अल्लाह की हिकमत थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को मनवाना था, ये करवाना था। वो फ़ैसले सुलेमान अलैहिस्सलाम कहीं ज़्यादा अच्छे और आसान तरीके से सर अंजाम देते थे, और इसका एतराफ़ करते हुए दाऊद अलैहिस्सलाम बाद मामलात सुलेमान अलैहिस्सलाम के सुपर्द कर दिया करते थे। फरमाया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर एहसान जिक्र करते हुए फरमाया कि काला या अय्युहन्नासु उल्लिमना मंतिकत तैर। दाऊद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अवाम को मुखातब करते हुए फरमाया कि ए इंसानों, ए लोगों, यहाँ मोमिन जिक्र नहीं है, तमाम इंसानियत पर फजीलत है, और इंसानियत को ख़िताब कर रहे हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ उल्लिम ना सिखाया गया कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने, लेकिन जमा की ज़मीर वाहिद सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए बोली जा रही है। बाज़ दफ़ा कुरान पाक में ऐसी ज़मीरें आती हैं जो जमा की होती हैं और वाहिद के लिए बोली जाती हैं। यहाँ भी ये ज़मीर वाहिद के लिए बोली जा रही है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए लोगों, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने परिंदों की ज़बान सिखाई है। मैंने पहले अर्ज़ किया कि परिंदों की चरिंद परिंद हर जीरो चीज़ की ज़बान है, इवन के हवा की ज़बान भी सुलेमान अलैहिस्सलाम समझते थे, और जिन इंसान चरिंद परिंद और चींटियाँ हशरात अल अर्ज़, ये सारे सुलेमान अलैहिस्सलाम इनकी ज़बान समझते थे, और इन सब पर सुलेमान अलैहिस्सलाम का कंट्रोल था, और हवा पे कंट्रोल था। और हवा को एक जगह हवा पे बैठ के उसको हुक्म देते तो वो सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनके तख्त समेत उनके मन चाही जगह पर पहुंचा दिया करती थी हवा। फरमाया कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने परिंदों की ज़बान सिखाई, हुआ ओतीना मिन कुल्ली शैइन, और हर वो चीज़ दुनिया में अता कर दी जो दुनिया के लिए ज़रूरी समझी जाती है। दुनिया की हर वो नेमत अता की। सुलेमान अलैहिस्सलाम इतराफ़ कर रहे हैं कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने फजीलत दिया, और फजीलत इस तरह के परिंदों की ज़बान सिखाई है, और हर ज़ीरो चीज़ की, परिंदों की, शैतान की, उस सारी जिन्नों की और हशरात अल अर्ज़ की ज़बान सिखाई, और बहुत बड़ी नेमतों से नवाजा, और हर वो चीज़ जिसकी दुनिया की ज़िंदगी में ज़रूरत है वो अल्लाह तबारक व तआला ने वाफर मिक़दार में अता फरमाई। दुनियावी ज़िंदगी में तो ज़िंदगी के लिए बहुत कम चीज़ों की ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत होती है। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम अपना स्टेटस जिक्र कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि मुझे
स्टेटस बरकरार रखने के लिए हर वो चीज़ अता फरमाई जो कि होनी चाहिए थी, यानी बादशाहत अता फरमाई। हर एक शे से मुराद शाहाना ज़िंदगी बादशाहत अता फरमाई। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमा रहे मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने बादशाहत अता फरमाई और फिर बादशाहत अता फरमाई और उस बादशाहत को चलाने का इल्म और हुनर और गुर भी सिखाए। और ये नहीं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाहत चलाने के लिए किसी पे डिपेंड करते थे, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी पे डिपेंड नहीं करते थे। बाकी सारी चीज़ें सारे रुए ज़मीन में पाई जाने वाली मखलूक सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थी। न सिर्फ इंसान बल्कि मैंने अर्ज़ किया कि रुए ज़मीन पर पाई जाने वाली हर ज़ीरो चीज़ और गैर ज़ीरो चीज़ भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थी और सुलेमान अलैहिस्सलाम उनकी ज़बान तक समझते थे और उनकी गुफ्तगू को महजूज़ भी हुआ करते थे। बाज़ दफ़ा यहाँ फरमाया कि लोगों को ख़िताब किया और फरमाया कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने परिंदों की ज़बानें सिखाई, बोलियाँ सिखाई और ये हर वो चीज़ दी जो कि दुनियावी ज़िंदगी को पुर आसाइश बनाती है, बादशाहत मराद है यहाँ। और फिर फरमाया कि इन हाजा लहुवल फ़ज़लुल मुबीन, और ये तुम लोग समझो कि ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फ़ज़ल है मेरे ऊपर और ये वो फ़ज़ल है जिसको बाकी उस वक्त के लोगों में से किसी को नहीं अनायत फरमाया गया था। अगर किसी को बादशाहत दी गई अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तो बादशाहत ही अता फरमाई गई और नबूवत उसको नहीं अता फरमाई गई, और जिसको नबूवत अता फरमाई गई उसको बादशाहत नहीं अता फरमाई गई, आसूदगी नहीं दी गई और मुश्किल ज़िंदगी दे दी गई नबूवत के साथ। और जिसको बादशाहत दी गई उसको नबूवत नहीं दी गई, जिसको नबूवत दी गई उसको बादशाहत नहीं दी गई। अल्लाह तबारक व तआला का उसूल है कि उसने दुनिया में अपने नेक बंदों को दुनियावी नेमतों से इस कदर नहीं नवाजा कि वो मुनकरीन या मुशरिकीन या कुफ़ार से आगे बढ़ जाएं दुनियावी ज़िंदगी में आसूदगी के लिहाज से। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की खुशबख्ती ये भी बाज़ लोग कहते हैं कि दुनियावी ज़िंदगी की नेमतें मानी नहीं रखती, लेकिन अगर मानी नहीं रखती होती, मानी रखती हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आयत में ये कतई ना फरमाते रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना, ये दुआ मांगा करो कि अल्लाह हमें दुनिया में आसूदगी दे व आखिरत ये हसना, और आखिरत हमारी अच्छी कर दे। दूसरी जगह फरमाया कि ला तंसा नसीबक मिन दुनिया, दुनिया से अपना हिस्सा लेना मत भूले। लेकिन इस कदर दुनिया में मोह हो जाना, मगन हो जाना कि आखिरत को और अल्लाह तबारक व तआला को भूल जाना, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के पसे पुष्ट डाल के दुनियावी ज़िंदगी में मगन हो जाना, ये अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं करते। और सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया स्टेटस, नबूवत, बादशाह, उन्होंने मेहनत से हासिल नहीं की। वो इतराफ़ कर रहे हैं कि ये अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है और सारी तारीफ़ें अल्लाह की हैं जिसने हमें ये स्टेटस, ये दुनियावी मनसब भी अता फरमाया, उखरवी मनसब, रूहानी मनसब के साथ साथ। और ना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुनिया में पढ़ के आखिरत को भूले, ना अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को भूले, बैक वक्त दोनों चीज़ों को चला रहे थे, बादशाहत को भी और नबूवत को भी। ये वो फ़ज़ल था जो अल्लाह तबारक व तआला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाया और जिसका इतराफ़ करते हुए सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मुझे परिंदों की ज़बान सिखाई गई। दुनिया की बादशाहत से मुराद इंसानों पे बादशाहत करना नहीं थी, बल्कि दुनिया की हर ज़ीरो चीज़ पर बादशाह थे सुलेमान अलैहिस्सलाम। कुरान समझे, देखे, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके तावन करें। अल्लाह हाफ़िज़।